नमस्कार, मैं हूं नंदिता कुदेशिया और आप देख रहे हैं डीएनपी इंडिया। आज मंथन में बात करेंगे पश्चिमी उत्तर प्रदेश की और जाटों की। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक कहावत बहुत प्रसिद्ध है, जिसके जाट उसी की ठाट। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से ऐन पहले बीजेपी के चाणक्य माने जाने वाले अमित शाह ने दिल्ली में जाट दरबार सजाया है। खाट, हुक्का और गुड़ की मिठास के साथ जाटों की नाराजगी दूर करने का पूरा प्रयास किया गया। गृह मंत्री अमित शाह ने 2014 से लेकर 2019 तक 3 बार भारतीय जनता पार्टी की झोली भरने का श्रेय जाट समुदाय को दिया और एक बार फिर अपनी पार्टी के लिए समर्थन भी मांगा। दरअसल गन्ना और चीनी के उत्पादन के लिए मशहूर पश्चिमी उत्तर प्रदेश को अक्सर जाट लैंड या फिर गन्ना बेल्ट भी कहा जाता है। अब पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसकी ठाठ जमेगी और किसकी खाट खड़ी होगी, ये बहुत हद तक जाट समुदाय पर ही निर्भर करता है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 18 जिलों की 80 सीटों पर जाट निर्णायक भूमिका में माने जाते हैं। अगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश को आबादी के लिहाज से देखें तो यहाँ 30% मुस्लिम, 25% दलित और 20% जाटों की जनसंख्या है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का किला फतेह करने के लिए जाटों का समर्थन बहुत अहम माना जाता है। इस इलाके में जाट बहुत ज्यादा प्रभावशाली है। वो पलक झपकते ही यहाँ का गुणा गणित बदल सकते हैं। काफी ज्यादा कोशिश के बाद बीजेपी इस वोट बैंक को अपने पाले में ला सकी है, लेकिन इस बार पश्चिमी उत्तर प्रदेश की तस्वीर कुछ बदली है। जयंत चौधरी के समाजवादी पार्टी के साथ हाथ मिला लेने के बाद ये अटकलें लगाई जा रही हैं कि ये मुमकिन है कि जाट समुदाय इस गठबंधन को वोट करे। सिर्फ आबादी के लिहाज से ही नहीं बल्कि सामाजिक और राजनीतिक लिहाज से भी जाट बहुत ही प्रभावशाली है। साल 2014, 2017 और 2019 के नतीजों और पोस्ट पोल सर्वे के आंकड़ों पर अगर नजर डालें तो ये साफ होता है कि पश्चिमी यूपी में जो बीजेपी की ठाठ जमी है उसके पीछे जाटों का एक बहुत बड़ा योगदान है। 2012 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 136 सीटों में से सिर्फ 20 सीटों पर ही जीत दर्ज की थी, लेकिन अगले ही चुनावों में बीजेपी ने 109 सीटों पर कब्जा कर लिया और इसी के साथ बीजेपी देश के सबसे बड़े सूबे में 312 सीटें जीतकर इतिहास रचने में कामयाब रही थी। फिलहाल इस बार उत्तर प्रदेश में 7 चरणों में चुनाव होने हैं। पहले चरण में 10 फरवरी को 11 जिलों की 58 सीटों पर मतदान होगा। इसमें शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, हापुड़, बुलंदशहर जिले प्रमुख हैं। दूसरे चरण में 14 फरवरी को 9 जिलों की 55 विधानसभा सीटों पर मतदान होगा। इसमें सहारनपुर, बिजनौर, मुरादाबाद, संभल, रामपुर, बरेली, अमरोहा, पीलीभीत प्रमुख जिले हैं। पिछले चुनाव में बीजेपी ने इन क्षेत्रों में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था, लेकिन इस बार किसान आंदोलन की वजह से किसानों में और जाटों में बीजेपी के खिलाफ नाराजगी देखने को मिल रही है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जाटों पर लंबे वक्त तक आरएलडी का ही एकाधिकार माना जाता था। 2012 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को इस क्षेत्र में महज 16.85% वोट शेयर मिला था। 20 सीटें ही बीजेपी जीत पाई थी। 2013 के मुजफ्फरनगर दंगों के बाद यहाँ धार्मिक ध्रुवीकरण बहुत तेजी से बढ़ता गया। CSDS लोक नीति की ओर से किए गए एक पोस्ट पोल सर्वे के आंकड़े बताते हैं कि 2014 के लोकसभा चुनाव में 77% जाटों ने कमल का बटन दबाया। 2017 में जाटों ने बीजेपी का खुलकर साथ दिया। बीजेपी को वेस्ट यूपी में तब 42.54% वोट मिले और बीजेपी ने 136 में से 109 सीटों पर कब्जा किया। 2019 के लोकसभा चुनाव में भी जाटलैंड में बीजेपी की ही ठाठ रही। तब बीजेपी को 21 सीटों पर जीत मिली तो एसपी-बीएसपी गठबंधन को 8 सीटों पर जीत हासिल हुई थी। CSDS लोकनीति के पोस्ट पोल सर्वे के मुताबिक इस बार 91% जाटों ने बीजेपी का साथ दिया था। अमित शाह ने जाटों के साथ बातचीत में ये कहा कि उनका और जाट समुदाय का नाता 650 साल पुराना है। जाट समुदाय ने भी मुगलों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी और बीजेपी भी हमेशा ये लड़ाई लड़ती आई है। उन्होंने कहा कि जाट समुदाय और बीजेपी की सोच काफी हद तक एक जैसी है, चाहे वो देश की सुरक्षा का मुद्दा हो या फिर किसानों का। बैठक के दौरान अमित शाह ने कहा कि जाट समुदाय ने हमेशा ही बीजेपी का समर्थन किया है और इसके लिए उन्होंने आभार व्यक्त किया। साथ ही अमित शाह ने ये दावा भी किया कि किसानों के सर्वमान्य बड़े नेता महेंद्र सिंह टिकैत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा किसी ने भी सम्मान नहीं किया है। दरअसल बीजेपी ने इस वोट बैंक को बड़ी मुश्किल से धीरे धीरे तैयार किया है, खड़ा किया है।
वो नहीं चाहती है कि अचानक से ये वोट बैंक उनके हाथों से निकल जाए। अब चौधरी अमित शाह की अगुवाई में ये तैयारी कितना रंग लाती है, ये तो चुनावी नतीजे ही बताएंगे। बहरहाल आपको हमारी रिपोर्ट कैसी लगी ये आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। साथ ही अब तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी इसे सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए। नमस्कार।